नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 7 का 4 नंबर चैप्टर कला एवं स्थापत्य शुरू करने से पहले पिछले अध्याय का क्वेश्चन कि सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखने के लिए किसने गुट बनाकर के कार्य किया था। तो उसका सही आंसर है बपारावल, जो गुइल वंश का शासक था और उसने नागभट्ट प्रथम आदि शासकों के साथ मिलकर के एक संघ का निर्माण किया था और सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया था। शुरू करते हैं आज का चैप्टर कि प्रारंभिक मानव था उसने दीवारों पर लाल रंग से शिकार के चित्र बनवाए थे। किसके चित्र बनाए थे? शिकार के। और रंग किसका प्रयोग किया था? लाल रंग का। इसके साथ ही मध्ययुगीन चित्रशैली के दो केंद्र थे, वो थे पश्चिमी भारत और दूसरा उत्तरी पूर्वी भारत। पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र था उसमें गुजरात और राजस्थान आता है और राजस्थानी जो चित्रकला की उत्पत्ति है वो पश्चिमी भारत के अंदर से मानी जाती है। जो उत्तरी पूर्वी भारत का केंद्र था उसमें बंगाल और बिहार का क्षेत्र आता था। इन दोनों ही केंद्र थे, जो पश्चिमी भारत वाला और उत्तरी पूर्वी भारत वाला, दोनों का विषय था जैन व बौद्ध कथाओं पर चित्र बनाना, जिसे पाल शैली कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? पाल शैली। इस पाल शैली में गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक होती थी, पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, ऐंठी अंगुलियां, पतली कमर व लाल नीले पीले रंग का प्रयोग। इसकी जो विशेषता बताई गई है पाल शैली की कि गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक, पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, ऐंठी हुई अंगुलियां, पतली कमर, लाल पीले नीले रंग का प्रयोग। फिर भी इसके बाद में आता है जो सल्तनत कालीन स्थापत्य है उसके बारे में। इस्लामिक शैली था उसमें देश का पहला जो भवन दिल्ली में बनी दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार है। स्थापत्य कला के अंदर अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें पहला भवन है जो इस्लामिक शैली का, वह है कुतुब मीनार। यहीं पर कुवत उल इस्लाम की मस्जिद बनी हुई है और मेहरौली का लोह स्तंभ बना हुआ है। ये सभी चीज़ें कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके बाद में आता है मुगल कालीन स्थापत्य। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। और आगरा में ताजमहल बनी हुई है। ये जो मुगलों के समय जो भवन निर्माण हुए थे, स्थापत्य कला के बारे में अपने को जानकारी मिल रही है। उसके बाद में शाहजहाँ द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला एक रिहायशी किला था। जो शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण किया था वो एक रिहायशी किला था। और आगरा का लाल किला सामरिक महत्व का भी था, यानी कि जो युद्ध में काम लिया जाता है वो उस महत्व का भी। आगरा में एक लाल किला बना हुआ है और एक लाल किला बना हुआ है दिल्ली में। इसके बाद में आता है जो लाल किला है वो हिंदुस्तान की राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है। दिल्ली का जो लाल किला है वो हिंदुस्तान की जो राज्य सत्ता है उसका क्या माना जाता है? द्योतक। लाल किला पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा पहनाता है और 26 जनवरी को लाल किला पर लाल किला है उस पर 26 जनवरी को तिरंगा कौन पहनाता है, ये आपको कमेंट दे करके बताना है। उसके बाद में लाल किला को यूनेस्को ने वैश्विक विरासत घोषित किया है। लाल किला पर ही सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराने की बात कही थी और यहीं पर आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे उन पर मुकदमा चला था। लाल किले में ही हिंदुस्तान के जो सेनानी थे उन पर मुकदमा चलाया गया था। फिर आता है राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसमें पहला आता है तारागढ़ का किला। ये कहाँ बना हुआ है? बूंदी में। 1354 में राव बरसिंघाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। राजपूत व मुगल कला का समन्वय देखने को मिलता है। जो तारागढ़ दुर्ग है उसमें राजपूत व मुगल कला का समन्वय देखने को मिलता है। तारागढ़ दुर्ग में भित्ति चित्रों के लिए बादल महल व अनिरुद्ध महल प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए दोस्तों जो बूंदी है उस चित्रकला शैली में भित्ति चित्रों के लिए बूंदी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। और जो भित्ति चित्र है उनके लिए बादल महल और अनिरुद्ध महल प्रसिद्ध है। फिर आता है सेकंड नंबर पे रणथंभौर दुर्ग। इसका रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है वह चौहान वंशी शासकों ने करवाया था। शिव पिंड पर रखे बेल पत्थर की भांति प्रतीत होता है। जो रणथंभौर दुर्ग है वो शिव पिंड पर रखे बेल पत्थर है उसकी भांति प्रतीत होता है। ये रणथंभौर दुर्ग एक अभेद और दुर्गम दुर्ग है, यानी कि इसको आज तक किसी ने जीता नहीं।
उसे बोलते हैं अवैध दुर्ग। थर्ड नंबर पे आता है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मूंज ने 10वीं सदी में करवाया था। कौन सी सदी में करवाया था दोस्तों? 10वीं सदी में। पश्चिमी अरावली की सुवर्णगिरी या सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जो जालोर दुर्ग है वो पश्चिमी अरावली है, उसकी सुवर्णगिरी या सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह मुस्लिम पीर मल्लिक शाह की मस्जिद भी स्थित है। जालोर दुर्ग में किसकी मस्जिद है? मुस्लिम पीर मल्लिक शाह है, उसकी मस्जिद स्थित है। 4 नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो 7वीं सदी में मौर्य वंशी शासक था चित्रांगद मौर्य, उसने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ बना हुआ है जो 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहते हैं। विजय स्तंभ का जो शिल्पी था वह जयता, पुत्र नापा, पोमा, पूजा, भूमि, चूती, बलराज आदि थे। ये बताया R.C. अग्रवाल ने बताया था कि इसके जो शिल्पी है वह जयता, पुत्र नापा, पोमा, पूजा, भूमि, चूती, बलराज आदि है। इसका जो निर्माण है विजय स्तंभ का निर्माण वो 1440 से लेकर के 1448 तक चला था। विजय स्तंभ का निर्माण करने वाले मुस्लिम कारीगर थे और जो स्थापत्य शैली थी वो भारतीय और स्थानीय स्थापत्य शैली के मिश्रण से बना है, इसलिए पर्सी ब्राउन ने इसको इंडो इस्लामिक शैली कहा है। फिर आता है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला 16वीं सदी के पूर्वार्ध के जो चित्र है चोर पंचाशी का चावंड रागमाला ग्रंथों को राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक चित्र माने गए हैं। यानी कि जो चोर पंचाशिका और चावंड रागमाला ग्रंथ है उनमें जो चित्र बने हुए हैं उनको राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक चित्र माने गए हैं। राय कृष्ण दास ने राजपूताना राज्य में जो पल्लवित हो रही थी चित्रकला उसको सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रशैली का नाम दिया था। किसने दिया राजस्थानी चित्रशैली का नाम? राय कृष्ण दास ने। और जो राजस्थानी चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण युग माना जाता है 17वीं सदी को। फिर आता है राजस्थान के मंदिर। मंदिरों का विकास गुप्त काल से होता है। जो मंदिर बनना प्रारंभ होते हैं वो कहाँ से कब बनना प्रारंभ होते हैं? गुप्त काल से। एवं शिखर युक्त मंदिर उत्तर गुप्त काल से। पहले मंदिर बनते थे यूँ और फिर इनके ऊपर जो शिखर लगने लग गया वो शुरू होता है उत्तर गुप्त कालीन से। अपने आते मेवाड़ के मंदिर। जो राजस्थान में मंदिर है उसमें सर्वप्रथम मेवाड़ के मंदिर पढ़ रहे हैं अपन। जगदीश मंदिर व श्री एकलिंगनाथ जी की मंदिर है वो है उदयपुर में। किस किस का? एक तो जगदीश मंदिर और श्री एकलिंगनाथ जी का मंदिर है उदयपुर में। फिर आता सास बहू का मंदिर। ये सास बहू है वो मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु का। नाम तो है सास बहू, इसमें सास बहू का मंदिर न करके किसका मंदिर है? जो प्रतिमा वो है विष्णु की, यह नागदा में। फिर है अंबिका माता मंदिर। जो अंबिका मंदिर है वो जगत में। एवं ऋषभ देव का मंदिर है ऋषभ देव उदयपुर में। जो नागदा और जगत है ये भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। फिर इसके बाद में आता है जो नागदा में जो मंदिर है अंबिका मंदिर वो उसमें त्रिविक्रम मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? त्रिविक्रम मूर्ति। और जगत वाले में है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। फिर आता है श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा राजसमंद में। ये हो गए मेवाड़ के मंदिर। अब आते हैं मारवाड़ के मंदिर। मारवाड़ के मंदिर में देलवाड़ा का जैन मंदिर है आबू पर्वत सिरोही में। रणकपुर का जैन मंदिर है पाली में। किराड़ू के मंदिर है किराड़ू बाड़मेर में। ओसिया की मंदिर है ओसिया जोधपुर में। यहाँ पर भी महिषासुर मर्दिनी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है। फिर आता है जैसलमेर के जैन मंदिर आदि। इसके बाद में हाड़ौती के मंदिर। हाड़ौती में सर्वप्रथम है बारडोली की मंदिर। जो बारडोली है उस बारडोली में की मंदिर है राउतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे शेषशाही विष्णु मूर्ति और नटराज की मूर्ति है। जो भगवान विष्णु है वो जो सर्पों पर सोते हुए की जो पिक आपने देखी हुई है वो मूर्ति लगी हुई है बारडोली के मंदिर में। और एक दूसरी मूर्ति है नटराज की मूर्ति। इसके साथ है बंड देवरा के जो मंदिर है वो 12 में है। कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में है। जालरा पाटन में सूर्य मंदिर स्थित है। जालरा पाटन है वहाँ पे एक सूर्य मंदिर बना हुआ है और वह है झालावाड़ में। जालरा पाटन को घंटियों का शहर व सिटी ऑफ बेल्स कहते हैं। इसके बाद में शेखावटी का खाटू श्याम जी का मंदिर प्रसिद्ध है। जो शेखावटी प्रदेश है उसमें खाटू श्याम जी है। जयपुर में गोविंद देव जी और आबेनेरी में दौसा जो आबेनेरी मंदिर है वह है दौसा में।
साथ में आता राजस्थानी मूर्तिकला। ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय सदी में वैष्णव धर्म प्रसार का विवरण नगरी अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी राजस्थानी जो मूर्तिकला है उसका जो विवरण पहली बार देखने को मिलता है वो नगरी अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये कब का है? ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय सदी में। वैष्णव धर्म प्रसार का, कौन से धर्म प्रसार का? वैष्णव धर्म प्रसार का जो विवरण है वो नगरी के अभिलेख से प्राप्त होता है। 8वीं 9वीं सदी में सूर्य मत का प्रभाव देखने को मिलता है। 8वीं 9वीं सदी में सर्वप्रथम किसका प्रभाव देखने को मिलता है? सूर्य मत का। इसमें जो मंदिर बनना शुरू हुए वह ओसिया, वरमान, सिरोही, जालरा, पाटन, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में आज भी सूर्य मंदिर स्थित है। जो सूर्य मंदिर है वो यहाँ पर बने उस टाइम पे 8वीं 9वीं सदी में। फिर आता है चतुर्मुखी शिवलिंग जो प्रतिमा है वो कल्याणपुर डगी कल्याण का जो मंदिर है टोंक में, वहाँ पे चतुर्मुखी शिवलिंग की प्रतिमा विराजमान है। हवेलियाँ एवं छत्रियाँ। हवेलियों छत्रियों में सर्वप्रथम है सालम सिंह नतमल एवं पटवे की हवेली जैसलमेर में। फिर आता है मूसी महारानी। मूसी महारानी की छतरी अलवर व नेहड़ा अंचल की छतरियाँ भी अलवर में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। ईश्वर सिंह की छतरी गेटोर जयपुर में। आहड़ की छतरी उदयपुर में है। बड़ाबा की छतरियाँ जैसलमेर में। जसवंत सिंह का जो थड़ा वह जोधपुर में है। और सेठों की छतरी रामगढ़ शेखावटी में। जो रामगढ़ है उसको सेठों की नगरी भी कहलाती है। शेखावटी में जो रामगढ़ है उसको सेठों की नगरी कहते हैं। राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है। जो राम गोपाल पोद्दार था उसकी जो छतरी है वह शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी गई है। और शेखावटी सीकर में यहाँ की शासक देवी सिंह, लक्ष्मण सिंह, माधो सिंह, कल्याण सिंह और हरदयाल सिंह की छतरियाँ बनी हुई है। आगे आता है मंडोर की छतरियाँ। जो मंडोर की छतरियाँ वह जोधपुर में है। और मंडोर की जो छतरियाँ उनको देवलों के नाम से विख्यात है। स्मृति स्मारक राव मालदेव से लेकर के तख्त सिंह के ये स्मारक लाल गोटू पत्थरों के बने हुए हैं। आप करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक मानव ने दीवारों पर जो चित्र बनाए थे उसमें किस रंग का प्रयोग किया था? पीला का, हरा, लाल, नीला। तो सही आंसर क्या होगा? लाल रंग का। आपने पढ़ा था कि प्रारंभिक मानव जो दीवारों पे चित्र बनाया था शिकार के उसमें लाल रंग का प्रयोग किया था। सेकंड नंबर की है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि दिल्ली के लाल किला का निर्माता कौन था? तो उसमें अकबर, शाहजहाँ, बाबर, हुमायूं। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माता था शाहजहाँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में बादल महल व अनिरुद्ध महल है वो क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए, सुंदरता के लिए, विशालता के लिए। तो इसका सही आंसर होगा भित्ति चित्रों के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम पीर मल्लिक शाह की दरगाह या मस्जिद कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो सही आंसर होगा जालोर दुर्ग। 5 नंबर क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक चित्र माने गए हैं चोर पंचाशी का चावंड रागमाला ग्रंथ और बी देवगढ़ राग रागिनी ग्रंथ। तो इसका सही आंसर होगा चोर पंचाशी का व चावंड रागमाला ग्रंथ ए। 6 नंबर क्वेश्चन है कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो कमलेश्वर महादेव का मंदिर पढ़ा था अपने बूंदी में। देवलों के नाम से विख्यात है या प्रसिद्ध है? गेटो, रामगढ़, किरोड़ू या मंडोर। तो सही आंसर है मंडोर। इसके साथ ही आज का चैप्टर समाप्त। पिछले अध्याय का आपको एक क्वेश्चन बताना है और क्वेश्चन यह है कि जो मेवाड़ में 84 दुर्ग थे उसमें 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये बात कविराज श्यामल दास ने अपने किस ग्रंथ में कही है? कमेंट करके आपको बताना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।